आपका स्वागत है एक और नए मिस्टीरियस एपिसोड में। इस एपिसोड में एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की 5 बेहद ही अजीब और रहस्यमयी घटनाएं जिन पर यकीन करना बेहद ही मुश्किल है। महिला द्वारा अंडे देने का रहस्य। यह अपने आप में बेहद ही अजीब घटना है। यह घटना सेलेना गियर आयरलैंड की है। मदर विची कैसल्स नाम की एक ऐसी महिला जिसने अपने गर्भ से एक नहीं, दो नहीं बल्कि एक साथ 100 मुर्गियों के अंडे दिए। इस घटना को सुनकर यकीन कर पाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। जिस तरह मुर्गी अपने अंडों पर बैठकर बच्चों को निकलने तक अंडों को सेती रहती है, कुछ उसी तरह विची कैसल्स नाम की इस महिला ने भी एक घोंसला बनाकर उन अंडों के ऊपर बैठकर 21 दिनों तक गर्मी दी और 21 दिनों बाद उन अंडों में से कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि 100 मुर्गी के बच्चे निकले। जब इस महिला द्वारा एक साथ 100 अंडे दिए गए, तभी से कई वैज्ञानिकों द्वारा कई तरह की रिसर्च भी की गई, लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये घटना इतिहास की सबसे बड़ी और अनसुलझी घटनाओं में से एक है। आखिर उस महिला ने मुर्गी के अंडे कैसे दे दिए, ये आज भी सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है। पारस पत्थर का रहस्य। इस दुनिया में कई ऐसी चमत्कारी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम सभी ने सिर्फ किस्सों और कहानियों में सुना होगा। कहते हैं कि पारस पत्थर वह चमत्कारी पत्थर है जिसे छूने से ही लोहा भी सोने में बदल जाता है। लेकिन क्या वाकई में पारस पत्थर नाम का कोई जादुई पत्थर इस दुनिया में कभी मौजूद था? लेकिन ऐसा माना जाता है कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर एक रायसेन का किला है। राजा रायसेन के पास पारस पत्थर मौजूद था, जिस कारण राजा रायसेन के किले पर कई बार दूसरे राजाओं ने भी हमला किया था, जिससे कि वो इस चमत्कारी पत्थर को हासिल कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि राजा रायसेन जब एक युद्ध के दौरान हारने वाले थे तो उन्होंने किले के अंदर बने एक तालाब में पारस पत्थर को फेंक दिया ताकि ये चमत्कारी पत्थर किसी के भी हाथ ना लग सके। और तब से लेकर आज तक आज भी ये माना जाता है कि पारस पत्थर आज भी राजा रायसेन के किले में कहीं मौजूद है। इस पत्थर को खोजने के लिए हर साल कई लोग यहाँ खुदाई करने के लिए आते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पारस पत्थर की रखवाली एक जिन करता है। इस पत्थर को खोजने आए कई लोग तो अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं, जिसके कारण लोग यहाँ पत्थर को तलाशने के लिए तांत्रिकों का भी सहारा लेते हैं। लेकिन क्या वाकई राजा रायसेन के पास पारस पत्थर जैसा कोई चमत्कारी पत्थर मौजूद था? इस बात को कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, जिसके कारण पारस पत्थर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पैशाचिक कुत्ते का रहस्य। ईस्ट इंग्लिया के नॉरफॉक सफोक की दंत कथाओं में कई शताब्दियों से एक पौराणिक पिशाचिक कुत्ते का जिक्र होता आया है, जो दिखने में काफी भयानक और बड़े आकार का है। काले पिशाच की तरह दिखने वाले इस जानवर की आंखें जलती हुई बताई जाती हैं। दंत कथाओं में इसे मौत का अभिशाप भी कहा जाता है, यानी इस जानवर के दिखने का मतलब है कि मौत नजदीक है। कुछ इलाकों में इसे बिना सिर के घूमते हुए भी देखा गया। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिसने भी इस पैशाचिक कुत्ते को देखा है उसने बस कुछ ही दिनों में अपना दम तोड़ दिया। इस डरावने जानवर को देखने की पहली घटना सामने आई। सफोक काउंटी के एक चर्च में यह घटना घटी। आज से लगभग 400 साल पहले 14 अगस्त 1577 को ब्लिथबर्ग के होली ट्रिनिटी चर्च में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। तभी अचानक यह पैशाचिक कुत्ता एक तूफानी गड़गड़ाहट के साथ चर्च के दरवाजे पर आ गया।
यह देखने में इतना भयानक था जिसे देखकर कुछ लोग तो वहीं बेहोश हो गए। फिर वह जानवर चर्च के बीचों बीच काफी तेजी से भागने लगा। भीड़ को चीरकर भागने के दौरान उसने एक व्यक्ति और एक बच्चे की जान ले ली और अपने शरीर के बल से चर्च की एक दीवार भी तोड़ दी। उस दिन की बर्बादी के निशान आज भी इस चर्च में देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उसी दिन इस भयानक और डरावने जानवर को बनगे सेंट मैरी चर्च में भी देखा गया था। इस घटना का जिक्र 1577 में अब्राहम फ्लेमिंग द्वारा प्रकाशित एक किताब ए स्ट्रंग एंड ट्रिबल वंडर में भी किया गया है। आज के समय में भी इस पैशाचिक कुत्ते को देखने की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन ये खूंखार और डरावना जानवर कौन है और कहां से आता है ये कोई नहीं जानता, और ये आज भी सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है। शापित झील का रहस्य। साउथ अफ्रीका के लिम्पोपो पेसबर्ग में एक ऐसी रहस्यमयी झील है जिसके बारे में सुनकर आपका यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस झील का नाम फंडूज झील है। इस पूरी झील के आसपास का वातावरण बहुत ही अजीब रहता है। इस झील के आसपास कई ऐसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं जिसे सुनकर सुनने वाले की रूह कांप उठती है। इस रहस्यमयी झील के आसपास कई तरह के विचित्र जानवरों की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जैसे मानो कोई अनहोनी होने वाली है। इतना ही नहीं, इस झील की सबसे अजीब और रहस्यमयी बात यह है कि आज तक जिसने भी इस झील का पानी पिया है वो जीवित नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी सबसे रहस्यमयी बात ये है कि इस झील पर कई बार न जाने कितनी रिसर्च की जा चुकी हैं, लेकिन किसी भी रिसर्च में ऐसा नहीं पाया गया कि इस झील का पानी प्रदूषित है या फिर जहरीला है। सभी रिसर्चों में इस झील का पानी एकदम स्वच्छ और पीने लायक पाया गया, जिसके बावजूद भी जो भी इस झील का पानी पीता है उसकी मौत हो जाती है। इस रहस्य को जानने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा समय समय पर कई प्रकार के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी शोधकर्ता इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सके। कुछ समय बाद कई शोधकर्ताओं के साथ भी इस झील के नजदीक आने पर कई रहस्यमयी घटनाएं भी घटी हैं, और दुनिया के लिए आज भी ये झील सिर्फ एक रहस्य बनी हुई है। रहस्यमयी कुआं। पटना में मौजूद एक ऐसा रहस्यमयी कुआं है जिसे अगम कुआं का नाम दिया गया है। यह कुआं लगभग 2000 साल पुराना है। इस कुएं की सबसे अजीब और रहस्यमयी बात यह है कि ये कुआं 2000 साल में एक भी बार नहीं सूखा। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के समय में की गई थी। इस कुएं के पानी का रहस्य जानने के लिए अब तक 3 बार प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी ये कुआं एक रहस्य बना हुआ है। इस कुएं की गहराई 61 फीट है। अशोक सम्राट के समय में ऐसा माना जाता था कि यह कुआं अगम से जुड़ा हुआ है, यानी पाताल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम अगम कुआं रख दिया गया। साल 1902 में ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस बाडेल ने इस कुएं की खोज की। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कुआं बंगाल में मौजूद गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक घटना का जिक्र करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक बार एक अंग्रेज अफसर की छड़ी गंगा सागर में गिर गई, जो बहते बहते इस कुएं में आकर तैरने लगी, और आज भी उस अंग्रेज अफसर की छड़ी कोलकाता के म्यूजियम में रखी है। लेकिन दुनिया के लिए ये अगम कुआं आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।